बिजनेस शुरू की। मैं सुबह दोपहर को मैंने 12 बजे एआईसीसी में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं फिर चुनौती दे रहा हूं हेमंता बिस्वा शर्मा को, क्या ये कंपनी व्योमिंग में उनके परिवार की है या नहीं है? जवाब नहीं आया। वैसे यहां की बातें सारी सुन ली होंगी आपने। व्योमिंग में ये कंपनी उनके परिवार की है या नहीं है, ये मैं फिर पूछ रहा हूं। और हम ये जानना चाहते हैं कि ये कंपनी खोलने के लिए केवाईसी क्या दिया आपने? ये किसी कारण से पूछ रहा हूं। अब मैं आपको 2 सेल डीड्स, टाइटल डीड्स दिखा रहा हूं। ये दोनों टाइटल डीड्स दुबई में प्रॉपर्टीज हैं। एक फ्लैट है, एक होटल का एक स्वीट है, खरीदा गया है। एम ग्रुप, रिनिकी भूया शर्मा, ये दोनों प्रॉपर्टीज हम फिर से दोहराते हैं। इसकी भी मैं इंतजार कर रहा हूं। 12 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बघेल साहब को भी मैंने दिन में 4 बार आज फोन किया। गौरव भाई को भी मैंने 5-6 बार डिस्टर्ब किया। बंधु जी को मैं सुबह से फोन ही करे जा रहा हूं कि साहब जवाब दिया कि प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है? बोले नहीं साहब, कोई जवाब नहीं दिया। अगर ये प्रॉपर्टीज रिंकी भूया शर्मा की दुबई में हैं, तो आपने हेमंता जी अपने इलेक्शन एफिडेविट में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? बहुत गंभीर सवाल है और इस सवाल से बच रहे हैं। हम जानते हैं क्यों बच रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ना, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी आइसबर्ग बाकी है और ये सीरीज है। चुनाव भले खत्म हो जाए, ये सीरीज चलती रहेगी हेमंता जी, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। आसाम की जनता का 52,000 करोड़ रुपया आप लूट कर अमेरिका ले जाएंगे और हमको आंखें दिखाएंगे? क्या हैसियत है आपकी हमें आंखें दिखाने की? आसाम की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं आप, और जो पैसा लूटकर आप गए हैं उससे आपने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, उसमें आप अमेरिका में होटल्स बना रहे हैं। क्या हम इसकी पोल नहीं खोलेंगे? हम फिर जानना चाहते हैं, दुबई में आपने केवाईसी। दिन में 1000 झूठ बोल सकते हैं, इतने दिन से झूठ बोलते आ रहे। अपने परिवार के संपत्ति को लेकर, अपने परिवार के विदेश में जो उनके व्यापार है उसको लेकर, सारा ये झूठ का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी करने वाली है। इससे पहले कहां उन्होंने अवैध तरीके से जमीन लिया, उसको हमने अपने समय परिवर्तन यात्रा के द्वारा सब लोगों के पास ले गए। तब तो कुछ बोल नहीं पाए कि माजुली में कैसे जमीन लिया, स्कूल कैसे बनाया, रिजॉर्ट कैसे लिया, कृषि भूमि को 6 महीने के अंदर उद्योग भूमि कैसे कर दिया। सारे तथ्य हमने शामिल किए और मुख्यमंत्री चुप रहे। इसमें भी ये सारे तथ्य बाहर निकलेंगे। प्रश्न साफ साफ ये है कि क्या आपके परिवार के नाम पे दुबई में गोल्ड कार्ड है कि नहीं? क्या आपके परिवार के नाम पर दुबई में प्रॉपर्टी है कि नहीं? तीसरा, क्या आपने ये चीज अपने इलेक्शन एफिडेविट में डिक्लेयर किया है कि नहीं? साफ साफ उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, ईडी का केस होना चाहिए, और हमारी सरकार आएगी तो इनके सारे जो अवैध प्रॉपर्टी है, अवैध बिजनेसेस है, जो सारे जो गाय की तस्करी से लेके कोयला माफिया तक इनका जो संपर्क है, सब पर विशेष रूप से कार्रवाई किया जाएगा। इन पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो अभी मेरा एलिगेशन है, गौरव का कंपनी हम लोग फॉर्म किया कल रात को, उसमें 1 लाख करोड़ रुपया डाला गया है। नाउ लेट हिम डिनाई। खाली हम 786 लगा दिया हूं उनका कंपनी में। अरे वही लोग बनाए तो उनको मालूम ही है, इसलिए ही इज वेरी कनिंग। उन्होंने एक वर्ड लगा दिया एलेज्ड, मतलब केस नहीं होगा उनका खिलाफ। नहीं तो आज कांग्रेस इकोसिस्टम कितना फार देते थे पूरा। किसुमाने कब नोवारे, किसुमाने कब पारे। धरक जदि इलेक्शन नाथाकिलेहेतेन, आमार टीम एटा नाथाकिलेहेतेन, एक रातिर भितरत आमिও करिब नोवारिलोहेतेन। इलेक्शन मुडत थाकार कारणे आमि एखिनि उलियाब पारिलो। ये देखिए, मेरा लगता है कि असम अभी पूरा पाकिस्तान का नजर में आ चुके हैं। ये अगर पवन खेरा ओरिजिनली करते थे, मेरा इतना दुख नहीं लगते थे। चलो चुनाव में सब कुछ होता है, बट व्हाई दे टूक हेल्प फ्रॉम ए पाकिस्तानी पीपल? मेरा दुख उस बात में है कि अब एक हिमंत के लिए पूरा देश को खतरा में डाल देगा।
और ये बात आज हम नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर बोले कि मैं आज बोला हूँ, जुलाई में एक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आसाम का जर्नलिस्ट लोग आपको तुरंत बता देगा। कम से कम 300 हम सोशल मीडिया का आईडी दिए थे जो ओरिजिनल है इस्लामाबाद कराची से। फिर लोगों का वो समय गौरव गोगोई का ऊपर थोड़ा बहुत प्यार था तो हमारा बात अच्छा से फोकस नहीं किया, जो भी हो। फिर लास्ट 10 डेज एलिगेशन का ऊपर आपको ये हो रहा है। फिर एक टॉक शो हुए, दिस इज द टॉक शो, ये टॉक शो है पाकिस्तानी टीवी में। और ये टॉक शो का आइडिया था गौरव गोगोई एंड हिज वाइफ आर नॉट पाकिस्तानी एजेंट। पाकिस्तानी मीडिया गिव्स ए क्लीन शीट। कोई पाकिस्तान मीडिया पाकिस्तानी एजेंट को बोलेगा वो हमारा एजेंट नहीं है। यही सब पाकिस्तान टीवी में चल रहे हैं हर दिन। अभी इस मामले में शायद कल रात ही भारत सरकार ने बहुत कुछ कर लिया है, तो यू विल कम टू नो समथिंग इन नेक्स्ट 48 आवर्स। सो जो कानूनी ये गलत है इसको प्रूफ करने का जो कानूनी कारबार करना है, ऑलरेडी वी हैव इन्फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्टिवली वर्किंग कि ऑलरेडी यूएई वाला ला गया, अभी अभी आ गया ये क्या सांतागास बारबुरा क्या स्टेट का नाम है, वो भी गलत है, वो भी रिकन्फर्म कर दिया। इजिप्ट वाला आना बाकी है, सारे फेक इजे कानूनी गलत ना। एनी डॉक्यूमेंट्स यू फेक इट अट्रैक्ट्स 468 420 ऑफ ऑल आईपीसी। नया बीएनएस का क्लॉज क्या है मैं नहीं जानता हूँ। वो लोग क्या किया, जब ट्रांसलेट किया इंग्लिश को सेंस कर दिया लेकिन अरबिक को सेंस नहीं किया। जब हम अरबिक को ChatGPT में लगा दिया, English and Arabic become two different code, two different name, two different number। जो भी किया है बहुत अच्छा काम किया है।